कीवर्ड रैंकिंग क्या है? देखिए, कीवर्ड रैंकिंग का मतलब है ये जानना कि आपका कीवर्ड गूगल पर कहाँ पर रैंक कर रहा है। क्या वो पहले पेज पे है, दूसरे पेज पे है या तीसरे पेज पे है? और अगर पहले पेज पे भी बात करें तो उसकी पोजीशन क्या है? तो कीवर्ड की रैंकिंग को वैसे तो हम बहुत सारे टूल्स की हेल्प से चेक कर सकते हैं, बट अगर आप अपने कीवर्ड की रैंकिंग को लगातार ट्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करें? देखिए, बहुत सारे कीवर्ड्स को इसमें आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन 5 कीवर्ड्स आपकी वेबसाइट या ब्लॉग के लिए 5 ऐसे कीवर्ड्स आप ढूंढ सकते हैं जिनको आप फ्री में जो है ट्रैक कर सकते हैं किसी भी एक पेड टूल की तरह से। पेड टूल में क्या रहता है कि आप अपना प्रोजेक्ट ऐड कर देते हैं और वहां पर आपका जो कीवर्ड्स है वो लगातार ट्रैक होते रहते हैं। कुछ उसी तरह की चीज हम योस्ट के साथ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन मैं आपको पहले ही बता दूं कि सिर्फ 5 कीवर्ड को आप ट्रैक कर पाएंगे, और वो हम करेंगे विंचर टूल की हेल्प से। आपको एक फ्री अकाउंट बनाना पड़ेगा और फिर आप अपने जो कीवर्ड्स हैं उनकी रैंकिंग को ट्रैक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको योस्ट पे चले जाना है और यहाँ पर इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे चले जाना है। इंटीग्रेशन वाला पार्ट के बारे में हम पहले भी योस्ट एसईओ की सीरीज में पढ़ चुके हैं, इसके अंदर किस किस को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहीं से आपको जो है विंचर को जो है इनेबल करना है। तो ये जो टूल है ये आपकी रैंकिंग को ट्रैक करेगा। अब आप यहाँ से डायरेक्टली भी इस पे क्लिक करके विंचर पे जा सकते हैं, या फिर आप इसका डैशबोर्ड ओपन कर लें। मैं यहाँ पर इसको डुप्लीकेट करके ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर इसका जो डैशबोर्ड है वो ओपन कर लेता हूँ। तो वहाँ पर भी इंटीग्रेशन का जो ऑप्शन हमें मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करें तो आप इसकी साइट पे चले जाएंगे, और अगर आप यहाँ होम पेज पे आ जाते हैं तो होम पेज पे भी यहाँ पर आपको कनेक्ट विद विंचर का ऑप्शन मिल जाएगा। आगे भी आप यहाँ से जो है कीवर्ड को देख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है और फिर उसमें जो है साइन इन करना है। तो मैं साइन इन करके अकाउंट क्रिएट करके वापिस आता हूँ इस वीडियो पे। तो देखिए, मैंने इसमें साइन अप कर लिया है और जब मैं साइन इन करने जा रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे फ्री ट्रायल का ऑप्शन भी मिल रहा है, बट मैं सिर्फ 5 ही कीवर्ड्स को ट्रैक करना चाहता हूँ। ठीक है, आप 500 तक कीवर्ड्स को ट्रैक कर सकते हैं, बट वो पेड ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो हम फ्री ट्रायल पे एक बार नहीं जाते हैं, हम सिर्फ 5 कीवर्ड्स को ही ट्रैक करना चाहते हैं। तो आपको नो थैंक्स, आई ओनली वांट टू, आपको ये लिखना है कि मैं 5 कीवर्ड्स को ही जो है ट्रैक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो है आप अपनी वेबसाइट को ऐड कर देंगे, जैसे कि ये हमारी वेबसाइट है तो यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देता हूँ। अब इसकी जो रैंकिंग है वो आप कहाँ पर चेक करना चाहते हैं, जैसे कि ये google.com है। ठीक है, तो ये पूरा मतलब वर्ल्ड वाइड आप कह सकते हैं, बाकी यहाँ पर यूएस का जो है वो बना हुआ है, इसका मतलब यूएस के लिए स्पेशली हो गया। तो इस बार हम इसमें कोशिश कर लेते हैं ये ढूंढने की कि google.co.in है या नहीं। तो यहाँ पर google.co.in है। अगर आपकी साइट इंग्लिश में है और इंडिया के लिए स्पेशली आप चेक करना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको ये कीवर्ड्स को ऐड करने का ऑप्शन देने वाला है। तो मैं यहाँ पर एक कीवर्ड ऐड कर देता हूँ। यहाँ से कोई भी 1 या 2 कीवर्ड हम ऐड कर लेते हैं। 5 कीवर्ड का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मिलने वाला है। तो उसके लिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि किन कीवर्ड्स को ट्रैक करें, तो आप कोशिश करिए कि जिन कीवर्ड्स का वॉल्यूम अच्छा है और जिन कीवर्ड जो मैक्सिमम आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आ रहे हैं उन कीवर्ड्स को आप ट्रैक कीजिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं ये एक कीवर्ड को यहाँ पर रख देता हूँ और नेक्स्ट जो है हम यहाँ से ये वाला कीवर्ड ले लेते हैं और इसी तरह से हम एक और कीवर्ड ले लेते हैं, विजिपिक्स अल्टरनेटिव। तो इस तरह से 5 कीवर्ड आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 5 की यहाँ पर लिमिट है, तो ये सजेस्ट भी कर रहा है। तो अब इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर देखिए, आप जो है अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर कोई भी एक ऐड साइट इसी कीवर्ड से मैं अपना एक कॉम्पिटिटर फाइंड आउट कर लेता हूँ। कई बार ये भी हमें पता नहीं चलता कि कॉम्पिटिटर को फाइंड आउट कैसे करना है। देखिए, जिस कीवर्ड के लिए आप रैंक करना चाहते हैं वहाँ उस कीवर्ड के लिए अगर कोई वेबसाइट ऑलरेडी रैंक कर रही है तो वो आपका एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो गया उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करें तो काफ़ी सारी साइट्स हैं। यहाँ से थोड़ी सी मैं फेमिलियर जो साइट हो सकती है, जैसे एंड्रॉयड पुलिस है, ये बहुत पॉपुलर साइट्स हैं और इस कीवर्ड को रैंक करना भी मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा एफर्ट इसके लिए चाहिए। बट एनीवे हम इस वेबसाइट को यहाँ पर जो है एज अ कॉम्पिटिटर हमारा ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर ऐड किया और इसमें हम कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट इसके अंदर जो ऑप्शन आ रहा है वो है ऑटोमेट योर रिपोर्ट्स, यानी आप अपनी रिपोर्ट्स को
कहीं पे सेंड करना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पे जो है भेज भी सकते हैं। कब तक मंथली और बेसिस पे आप सेंड कर सकते हैं, रिपोर्ट का नाम भी दे सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको फिनिश कर देते हैं, तो ये रिपोर्ट हमें सेंड करता रहेगा फिलहाल, ठीक है। तो ये देखिए इसका एक डैशबोर्ड ओपन हो चुका है और इस डैशबोर्ड में आप उसी से लॉगिन करके जो है आप ट्रैक कर सकते हैं और अभी इसका पोजीशन जो है इस तरह से दिखा रहा है, ठीक है। और एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर भी हमें अगर हम जो है देखना चाहते हैं कि हमारा जो कीवर्ड्स हैं क्या वो हमारे डैशबोर्ड पर भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए एक बार हम डैशबोर्ड पे चलते हैं, क्योंकि ये तो जो इंटरफेस है ये विंचर की ऐप के अंदर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तो वहां पर आपको जो है दिखाई देगा ये। तो यहाँ पर देखिए कनेक्ट विद विंचर का ऑप्शन आ रहा है। आपको जैसे आपने वहां पे साइन इन किया था उसी तरह से आप एक बार फिर से साइन इन कर लीजिएगा। अप्रूव कर देते हैं हम इस पे। यहाँ पर एक बार हमें आई थिंक फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो जो अकाउंट क्रिएशन हो गया है वो आई थिंक थोड़ा सा अलग से हो चुका है, तो एनीवे हम यहाँ पर फिर से सब कुछ कर लेते हैं। तो ये हो चुका है और वो हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। फिर दोबारा से मुझसे पूछा कि कहाँ के लिए आप ट्रैक करना चाहते हो। मुझे लगा शायद ये हो सकता है हमें उस आईडी से कुछ दोबारा से जो है सारी डिटेल एंटर करनी पड़ेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। अगर उसी आईडी पे आपने बाहर भी बनाया है तो आप अपने डैशबोर्ड के अंदर भी उसकी जो है ट्रैकिंग कर सकते हैं। व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से ऐप के अंदर चला जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको बस एक आइडिया देगा इसका पोजीशन, क्योंकि है नहीं तो यहाँ पर पोजीशन दिखा नहीं रहा है, ठीक है। और ऐप के अंदर जो है इसकी कंटिन्यूस पोजीशन आप देख सकते हैं। ये देखिए अब ये जो है ये उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए दिखा रहा है कि कौन सी जो वेबसाइट्स हैं वो टॉप पे रैंक कर रही हैं और उनमें क्या क्या आप कर सकते हैं। बट फिलहाल हमारा काम था सिर्फ इसकी रैंकिंग चेक करना, तो वो हम विंचर की हेल्प से कर सकते हैं। और 5 कीवर्ड फ्री के अंदर आप जो है लगातार ट्रैक कर सकते हैं। कहाँ के लिए ट्रैक करना चाहते हैं वो ऑप्शन भी इसके अंदर दिया गया है। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।